आमदन से जायद असासा जात केस में शहबाज शरीफ नैब ऑफिस में पेश हो गए। साबिक वज़ीर आला पंजाब से नैब ऑफिस में 2 घंटे 10 मिनट पूछगछ। शहबाज शरीफ ने नैब के सवालों के जवाब दिए और वापस चले गए। नैब ने शहबाज शरीफ को 2 जून को दोबारा तलब कर लिया। नैब ऑफिस के बाहर मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। सूबाई वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, शहबाज शरीफ को नैब ने बुला लिया तो कौन सी कयामत आ गई। सबको मालूम है गुज़श्ता हुकूमतों ने कितनी करप्शन की। मुश्किल की इस घड़ी में सब शहरियों की बिला तफरीक मदद की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना वायरस अज खुद नोटिस केस की समाअत। टेस्टिंग किट्स और ईपीपीज पर अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। सारे काम कागजों में हो रहे हैं, किसी चीज में शफाफियत नहीं। कोविड-19 के अखराजात का ऑडिट होगा तो असल बात फिर सामने आएगी। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, हुकूमत ने मार्केट्स बंद करके मसाजिद खोल दी हैं, किसी जगह पर रेगुलेशंस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। जस्टिस सजाद अली शाह अदालत ने अज खुद नोटिस केस की समाअत 18 मई तक मुलतवी कर दी। मुल्क भर में नादरा दफातर शहरियों के लिए खोल दिए गए। नादरा दफातर के बाहर शहरियों की लंबी कतारें, कई जगहों पर SOPs की खिलाफ वर्जियां। वजारत दाखिला की जानिब से हुक्मनामा के बाद मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों में दफातर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 22 अमवात, तादाद 462 हो गई। सिंध में 130, पंजाब में 124, खैबर पख्तूनख्वा में 180, बलोचिस्तान में 21, गिलगित बल्तिस्तान में 3 और इस्लामाबाद में 4 मरीजों का इंतकाल। 20,186 मरीज, 5,590 सेहतियाब हो चुके। कोरोना के दुनिया भर में 35,40,000 शिकार, 2,47,000 अमवात, 11,45,000 मरीज सेहतियाब हो चुके। अमेरिका में 68,000, इटली में 29,000, स्पेन में 25,500, फ्रांस में 25,000, बरतानिया में 28,131 हलाकतें। कराची में कोरोना वायरस से मुतासिर एक और डॉक्टर जान की बाजी हार गया। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का कहना है डॉक्टर फुरकान को वेंटिलेटर की जरूरत थी, इन्हें 2 निजी अस्पतालों में वेंटिलेटर ना मिल सका। अबू धाबी से आने वाली परवाज EY 321 के 100 से ज्यादा मुसाफिरों में कोरोना वायरस के टेस्ट मुस्बत आ गए। SOP के तहत महकमा सेहत की टीम ने तमाम मुसाफिरों को करंटीना में रखा हुआ है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। वफाकी काबीना का इजलास कल सुबह 11:30 बजे होगा, जिसका 5 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। लॉकडाउन में नरमी का फैसला होगा। कोरोना से दरपेश सूरत हाल में 1,80,00,000 अफराद के बेरोजगार होने का खदशा। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कोरोना से अमवात में इजाफा अच्छी खबर नहीं, सुर्ख लकीर अबूर हो चुकी। रोजाना 24 मरीज इंतकाल हो रहे। वजीर आजम के थिंक टैंक ने मईशत को फरोग देने के लिए कलील मुद्दती हिकमत अमली को हतमी शक्ल दे दी। अब्दुल हफीज शेख कहते हैं सेल्स टैक्स की शरह में तब्दीली और रिफंड समेत दीगर मालियाती तजावीज पर FBR से तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर डॉक्टर अरशद मजीद खान का कहना है पाकिस्तान में बर वक्त और वसी पैमाने पर इक़दाम से कोरोना वबा पर काबू पाने में मदद मिली। पाकिस्तान की हुकूमत किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए हमा वक्त तैयार है। नवाज शरीफ कहते हैं नवाज शरीफ की तबीयत के हवाले से कोई सियासत नहीं की। अगर साबित हो जाए कि नवाज शरीफ एक धेला भी देकर बाहर गए तो सियासत छोड़ दूंगा। एहतसाब अदालत ने कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स और आशियाना रेफरेंसेस पर समाअत 12 मई तक मुलतवी कर दी।
वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया बदल गई, मगर अपोजिशन की मनफी सियासत नहीं बदली। अपोजिशन जमातों का कोरोना वायरस पर सियासत करना अलमिया है। पंजाब में स्मार्ट लॉकडाउन के बाद स्मार्ट सैंपलिंग, अस्पतालों, मीडिया हाउसेज, स्टोर्स और पुलिस स्टेशनों में कोरोना टेस्ट, खुसूसी टीमों का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, नमूने जमा किए। पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज में मनफी रुझान। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 130 पॉइंट्स की कमी। दौरान कारोबार 100 इंडेक्स 34,000 की सतह से नीचे आ गया, जबकि इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 17 पैसे सस्ता हो गया। पीआईए ने अमेरिका में फंसे पाकिस्तानियों की वापसी का प्लान मुकम्मल कर लिया। अमेरिकी एयरपोर्ट अथॉरिटी ने पीआईए की खुसूसी परवाजों के लिए स्लॉट मुख्तस कर दी है। पहली परवाज 12 मई को इस्लामाबाद से वाशिंगटन डीसी रवाना होगी। पीआईए बोइंग 777 तैयारा बगैर मुसाफिरों के अमेरिका जाएगा। खुसूसी बराए समंदर पार पाकिस्तानी जुल्फकार बुखारी कहते हैं 2018 के इंतखाबात के बाद हुकूमत साजी के लिए लोग पार्टी में इमरान खान के लिए आए थे, जहांगीर तरीन या जुल्फी बुखारी के लिए नहीं। ऐसी खबरों में कोई सदाकत नहीं कि जहांगीर तरीन अपनी पार्टी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जर्मनी में लॉकडाउन के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा, सैकड़ों अफराद सड़कों पर निकल आए। मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज पर मुजाहिरीन मुश्तइल हो गए। पुलिस पर जबरदस्त पथराव, सिक्योरिटी एहलकारों ने मुतादिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया। वजीर आजम इमरान खान का कैनेडियन हम मनसब जस्टिन ट्रूडो के साथ टेलीफोनिक राबता। कोरोना वायरस की सूरत हाल, बाहमी दिलचस्पी समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। वजीर आजम इमरान खान का कोरोना से होने वाले कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। कर्जों में रिलीफ के इक़दामात पर पाकिस्तान की हिमायत करने पर जस्टिन ट्रूडो से इजहार तशक्कुर। लाहौर समेत दुनिया भर में इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे मनाया जा रहा है। डीजी रेस्क्यू पंजाब कहते हैं फायर फाइटर्स अपनी जिंदगियां खतरे में डालकर अवाम का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। ये दिन मनाने का मकसद शुहदा फायर फाइटर्स की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करना है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका रवां बरस के आखिर तक कोरोना वायरस के इलाज के लिए वैक्सीन तैयार कर लेगा। साथ में यह भी कहा कि किसी मुल्क ने वैक्सीन की तैयारी में अमेरिका माहिरीन को शिकस्त दी तो खुशी होगी। उन्होंने स्कूल और यूनिवर्सिटियों को सितंबर से दोबारा खोलने का भी इंदिया दे दिया। और वेनेजुएला में समंदर से दरअंदाजी करके सदर को माजूर करने के लिए दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करने वाले 8 मुबैना हमलावरों को हलाक कर दिया गया, जबकि कई को गिरफ्तार कर लिया गया है। मजीद हमलावरों की तलाश के लिए फजाई, समुद्री और जमीनी सर्च ऑपरेशन जारी है।